सोचो एक दिन एक मॉन्स्टर तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पर आके तुम्हारी ही मदर को मार दे और तुम कुछ भी ना कर पाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। तुम्हें कैसा फील होगा और तुम उस दिन से बदले की तलाश में भटक रहे हो। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है जुन कायसामा। उसका एक बेटा भी होता है और ये दोनों जंगल में एक छोटे से घर में रहते हैं। हमें पता लगता है कि जुन बहुत अच्छी मार्शल आर्टिस्ट भी होती है एंड वो ये सब कुछ अपने बेटे के साथ शेयर भी करती रहती है, लाइक उसकी ट्रेनिंग वगैरह उसके मूव्स। एंड फिर हम लोग देखते हैं उसका बेटा एक दिन जंगल में जा रहा होता है तभी उसके पीछे 3 लड़के पड़ जाते हैं एंड वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और उनमें से एक कहता है कि आगे से यहाँ पर दिख मत जाना। एंड उसके बाद वो लड़का खड़ा होता है, अपने नाक से खून को पोंछता है, चुप कर जाता है। तभी वो मोटा लड़का बोलता है मार, आ मुझे मार, नहीं तुझे इतनी हिम्मत थी, नहीं भाई इस जंगल में तू घूमा कैसे। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़का एक लात में उसका दांत उखाड़ देता है एंड वो बाकी के सबको पेलने लगता है। भाई तभी उसकी मदद आ जाती है, वरना आज भाई ये लोग गए थे, मैं बोल रहा हूँ भाई ये लोग भाई, ये गैंडा भाई, ये क्या ये का वजन है भाई तेरे में। एंड तभी हमें पता लगता है कि इस बंदे का नाम जिन कायसामा है एंड हमें पता लगता है कि ये लोग एक मार्शल आर्ट का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है कायजामा। तो इसकी मदर जुन बोलती है कि आज तुम फेल हो गए। तभी भाई साहब जिन बोलते हैं कैसे भाई कैसे, मैंने उन्हें ऑलमोस्ट मार ही दिया था, आप आ गए। पर तभी वो बोलती है नहीं, कायसामा एक ऐसी टेक्निक नहीं है जिसमें तुम बस दूसरे वालों को मारो। कायसामा एक ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करने देती है, पर तुमने वो टेस्ट फेल कर दिया। जून बोलने लगती है कि देखो भाई हम यहाँ के नहीं हैं जिसकी वजह से हमें उनको मारना नहीं चाहिए। इवन मैं खुद यहाँ पर पहले रेंजर का काम करती थी, वो लोग चाहे जो मर्जी कहे और अगर वो लोग मारे तो चुपचाप आ जा भाई, तुझे पता है ना अगर तूने एक घूसा उन पे जड़ दिया वो क्या हाल होगा उनका। एंड उसके बाद जिन बोलता है ठीक है पर यार वो मुझे ज़्यादा मारने लग गए जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। एंड उसके बाद जुन बोलती है ठीक है पर तुम्हें कायसामा को और अच्छी तरह से मास्टर करना होगा। एंड उसके बाद हम लोग बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये जो ना लड़ाई कर रहे होते हैं पर जुन आराम से जिनको पेल रही होती है भाई, वो लिटरली में मुक्के के मुक्के, लाइक भाई जिन यहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है स्टिल जुन उसको ऐसे पेल रही है जैसे कुछ था ही नहीं वो। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जुन कुछ करने लगती है एंड एक हाइपर किक दे के मारती है उसके मुंह पर वो उससे बचती नहीं है क्योंकि वो उसे रोक लेती है। ऑब्वियसली भाई अगर बच जाती तो इसका भी हाल वैसा ही होता जैसे इसने उस गैंडे का किया था। तभी हम लोग देखते हैं जिन भी वो सेम टेक्निक कॉपी करने की कोशिश करता है बट वो नीचे ही गिर जाता है। एंड उसके बाद जुन बोलती है बस बस ठीक है। एंड उसके बाद भाई साहब हम लोग इनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन बोल रहा होता है कि आज खाने में कुछ अच्छा बना है। जुन बोलती है हाँ बहुत अच्छा बना है, तेरी फेवरेट डिश बनाई है मैंने। एंड जिन बाहर देखते हैं जहाँ पर जिस लड़के को उसने सुबह मारा था उसका बाप आया रखा है एंड उसके बाप ने दारू पी हुई है जिसकी वजह से वो बोल रहा है किसने मारा मेरे लाल को, आ बे कबड्डी में आएगा तू, कबड्डी में आ बे तू, कुश्ती में आएगा आ बे तू आता सही। एंड उसके बाद भाई वो नीचे दे के मारता है अपनी बोतल एंड वो उन पर हमला कर ही रहा होता है तभी भाई जून एक बार में उसको सुला देती है ब्रो। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं ये लोग अंदर बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ पर जून बोलती है कि देख जिन इन सब से बच के रहा था, ये लोग भाई शराब पी के रात में आ जाते हैं मारने लगते हैं, तुझे पता है तू उन्हें मार सकता है बस इनसे थोड़ा सा दूर ही रहा कर, तू ऐसे करा कर तू। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि जून उठती है एंड घर के पर्दे को बंद कर देती है। जिन पूछता क्या हुआ मदर, तभी जून बोलती है देख भाई हमारे यहाँ बहुत बड़ा डेंजर आने वाला है, डेंजर भाई से भी बड़ा डेंजर। एंड हम लोग देखते हैं कि बाहर लिटरली में एक पूरा मोस्टर आके खड़ा हो जाता है इनके घर के सामने। एंड उसके बाद जून जिन के पास आके बोलती है देख भाई मुझे नहीं पता मैं सेक्रीफाइस होंगी या जो मर्जी होंगी पर तू अपने ग्रैंडफादर हयाची मिशियामा के पास चले जाइयो। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जून बाहर निकलती है एंड उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी पूरी कायजामा की टेक्निक्स पूरी पावर लगा देती है बट वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, वो उसे गले से पकड़कर मार रहा होता है। जिन अंदर सोच रहा होता है क्या मैं सच में इतना वीक हूँ, मैं अपनी मदर को भी नहीं बचा पाया भाई, लानत है मेरे पे। एंड वो बाहर निकल के सीधा मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है बट भाई ही जस्ट नॉट केयर ब्रो,
वो एक लात में उसको यहाँ गिर के मारता है। जुन बोलती है देख भाई, मैं तेरे पीछे अपना सेक्रीफाइस दे रही हूँ, कुछ तो आदर कर भाई, निकल जा। एंड जुन अपनी पूरी पावर लगा रही होती है, बट ऑफ कोर्स ये दोनों मिलके भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। एंड उसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत तगड़ा अटैक कर देता है, जिसमें सिर्फ एक पंच में वो उनका पूरा घर जला देता है। एंड भाई साहब जुन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होता है, बट वो स्टिल खड़ी हो जाती है एंड बोलती है जिन तू अपना ख्याल रखियो। एंड वो सीधा जाती है मॉन्स्टर पर, टूट पड़ती है। बट भाई ही डजेंट केयर। मैं कितनी बार बोलूँ भाई, मॉन्स्टर उसे आराम से पिचका दे रहा होता है। एंड जुन यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, तभी वो उस मॉन्स्टर के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेती है एंड वो घर पूरा आग की लपटों में हो जाता है। एंड तब हम लोग देखते हैं कि जब जिन उठता है, वो देखता है उसका पूरा घर तो आग में जल चुका है, मतलब जल ही रहा है उस वक्त भी। एंड भाई साहब जिन यहाँ पर रोने लगता है कि वो अपनी मदद जुन को बचा भी नहीं पाया। कम ऑन यार, इतना स्ट्रांग होके भी क्या फ़ायदा जब वो अपनी मदर को ही ना बचा पाए। एंड उसके बाद जिन, जैसे कि उसकी मदर ने कहा था, वो अपनी ग्रैंडफादर की कंपनी के हेडक्वार्टर्स में जाता है, जहाँ पर वो लिफ्ट में होता है। तभी उसके पीछे एक सूमो रेसलर होता है। वो बोलता है, ए बच्चे, तुझे कंपनी में मतलब एंटर करने की इजाज़त किसने दी? उछालू तेरी यही? एंड भाई साहब जिन बोलता है कि हाँ उछाल, मुझे यहाँ के जो CEO ने वो मेरे ग्रैंडफादर है, आजा उछाल। एंड तभी वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाता है, जिनका नाम हायाची मिशियामा होता है। वो बोलते हैं जिन, तू है मेरा पोता और तू एक काइजामा भी है ना, चला मुझसे लड़ाई कर। वो बोलता है शोको के भाई, तू मुझे पानी पूछने की वजह लड़ा, कैसा भाई, तू कैसा दादा है भाई? एंड वो एक भी नहीं सुनता, वो लिटरली उसे उछाल उछाल के मारता है। वो उसे इतना मारता है कि वो खड़ा भी ना हो पा रहा था। एंड तभी वो बोलता है, दैट्स द रीज़न वाई यू आर वीक। भाई तू अपनी ना थोड़ी बहुत पावर पे ध्यान दे, क्योंकि जिस मॉन्स्टर ने तेरी मदर को मारा वो एक दिन तुझे भी मार सकता है। वो गुस्सा होकर बोलता है, ओए एक तो तूने पानी भी नहीं पूछा, मैं तुझे रिस्पेक्ट से ग्रैंडफादर बुला रहा था, और भाई सीधा के मुझे कूटने लग गया। इतना तो मुझे उस मॉन्स्टर ने नहीं कूटा होगा। एंड उसके बाद उसका दादा उसको इग्नोर करते हुए बोलता है, हाँ चल ठीक है, पर भाई तू अभी बहुत वीक है। जिस मॉन्स्टर ने तुम्हारे घर पर हमला किया था उसके भाई तू मैच में भी नहीं है। वो एक बहुत खतरनाक टाइप का मॉन्स्टर है, जिसका भाई तू मैच छोड़, तू उसके एक दो अटैक्स में ही पिल जाएगा, जिसकी वजह से तुझे मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी। एंड इसके बाद वो भी मान जाता है। बेचारा क्या करे भाई, क्या ही करे बेचारा। एंड उसके बाद वो याद करने लगता है कैसे उसकी आंखों के सामने उसकी मदर मर गई। एंड तभी भाई उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, उसके कपड़ों का नाप नूप ले रही होती है। एंड वो बोलती है, कोई दिक्कत है सामा? हाँ, उसको वो सामा बोल रही है, हायर अथॉरिटी है ना, क्योंकि वो। एंड तभी जिन बोलता है कि हाँ मुझे ना अपने कपड़ों के ऊपर फ्लेम्स चाहिए। एंड तभी हम लोग देखते हैं उसकी सेक्रेटरी उसके दादा के पास जाती है और हायाची बोलते तुझे फ्लेम्स चाहिए है, ठीक है, पर पहले तुझे मेरे साथ ट्रेनिंग करनी होगी और उसको पास करना होगा, तभी मैं तेरे कपड़ों पर फ्लेम्स लगाऊंगा। एंड उसके बाद वो भी मान जाता है। एंड उसके बाद वो लोग एक अरीना में जाते हैं। एंड उसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग करने के लिए अरीना में उतरते हैं, जहाँ पर हायाची उतरते सारी उसे पटकने लगता है, पहले से भी ज़्यादा पटकता है। लिटरली में वो उसे धो रहा होता है कपड़े की तरह, जैसे मम्मी कपड़ों को धोती है वैसे वो जिनको धो रहा होता है। एंड तभी हम लोग देखते हैं वो दोनों कुछ बातचीत करने के लिए रुके होते हैं, जहाँ पर हायाची बोलते हैं, देख तू एक कायसाम है, तू इतना वीक नहीं हो सकता, अपना जो एंगर है ना उसे बाहर निकाल के कंट्रोल कर। याद कर कैसे उस मॉन्स्टर ने तेरी आंखों के सामने तेरे घर को जला दिया था। एंड उसके बाद उनका राउंड 2 भी शुरू होता है, जहाँ पर भाई सब जिन पूरी जोश में होता है। जिन बोलते हैं आजा आजा। एंड उसके बाद उसका मास्टर बोलता है, हायाची, उसका दादा मास्टर जो मर्जी बोल लो, वो कहता है अपने गुस्से पर काबू रखियो, ऐसे ही अंधाधुंध नहीं चलाने। एंड उसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ पर हायाची तो भाई वो लिटरली में उसे इतना मारता है भाई, यार क्या इन दोनों की बैटल का सेम रिजल्ट है पिछली 3 बारियों में। एंड उसके बाद हायाची बोलता है, बस इतना ही वीक है, अगर तू लिटरली में ऐसे तू अपने काइजामा कह रहा है ना अपने आप को, तू काइजामा के नाम पर कलंक है। एंड उसके बाद वो थोड़ी और ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर जिन और ट्रेनिंग करने लगता है अपनी अपर बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए। वो लास्ट तक आके इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं कि वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस ही हो जाता है। एंड उसके बाद उसका दादा हायाची उसके सामने एक ईंट रखता है और कहता है इसको तोड़। एंड भाई साहब जिन अपने पूरे जोश से उसको मारता है
उसका हाथ टूट जाता है। एंड उसके बाद उसका दादा सेम टाइप की 5 ईंटों को एक बार में तोड़ देता है। एंड वो बोलता है बस तू है कायसामा, तू है भाई, तेरे ऊपर कलंक है तू कायसामा के नाम पर, इतना वीक। एंड उसके बाद जिन बोलता है भाई क्या हूँ मैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा सीन शिफ्ट होता है। एंड हम लोग देखते हैं थोड़े आगे का सीन जहाँ पर हायाची और जिन बैठे होते हैं। वहीं पर हायाची बोलते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें पूरा चीज़ समझा ही दी है, अब बस जैसे ही मैं इशारा कर दूँ तुम्हें काम करना है। एंड तभी वहाँ से एक बिजनेसमैन निकल के आता है। एंड उसके बाद वो आके टेबल पर एक कॉइन रखता है। एंड जब हायाची उस कॉइन को उठाने वाला होता है तभी वो अपने आप से उस कॉइन को उठा लेता है। एंड वो कहता है नहीं, मैं पूरी वाजिब कीमत दे रहा हूँ भाई, इसकी जितने मैं मांग रहा हूँ उतने दे दो। एंड उसके बाद हायाची बोलता है देख मुझे देखने दे। एंड उसके बाद वो बिजनेसमैन बोलता है ना ना, ऐसे कैसे, ऐसे ये हाथ में नहीं दूंगा मैं। एंड उसके बाद हायाची बोल रहा है बड़ा सियाना बन रहा है। एंड वो जिन को इशारा करता है, जिन खड़ा होता है। एंड भाई वो अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है। एंड उसके बाद वो बिजनेसमैन चाकू निकालता है। एंड फाइनली इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। बट भाई फाइट के पहले ही भाई वो बिजनेसमैन अपने चाकू से जिन की फोरआर्म में एक बहुत तगड़ा कट दे देता है। बट जिनको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ब्रो डजंट केयर। एंड भाई वो उसका हाथ मचोड़ देता है एंड उसे एक ही बारी में नीचे गिरा देता है। हायाची भी इसे देख के खुश हो जाता है, ठीक है भाई इतना भी तू कलंक नहीं है, तू स्ट्रॉन्ग तो है। एंड गाइस इसी के साथ इस एनीमे का पार्ट 1 कंप्लीट होता है।